प्रिय छात्रों, आपने कमेंट किए हैं कि सर विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न दे दीजिए। तो मेरे बच्चों, आपको विज्ञान के मात्र हमारे 50 प्रश्न देखने हैं। 50 प्रश्न से आपका पेपर फंस जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप इस परीक्षा में सिलेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्शन के साथ मेरे बच्चों आप टॉप भी करेंगे। आप विश्वास रखो, आप टॉप ही करेंगे। देखिए, प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है मेरे बच्चों की एक कोशिकीय जीव है, माने ऐसा जीव बताना है आपको जो एक कोशिका से मिलकर बना हो। तो इसका उदाहरण है इसका उदाहरण है पैरामीशियम, इसका उदाहरण है प्रोटोजोआ। माने तीनों जीव जो हैं एक कोशिकीय हैं, एक कोशिका से मिलकर के बने हैं। याद कैसे रहेगा आपको? तो आप एक ट्रिक्स याद रख सकते हैं। आपको ट्रिक्स को याद करना है। क्या याद करना है? आयु पैप। आपको बस इतना याद रखना है, आयु पैप। आ से आपको याद हो जाएगा कि अमीबा, आपको याद रखना है। यू से याद हो जाएगा युगलीना, एक जीव युगलीना होता है, यह भी एक कोशिकीय होता है। ठीक है, यू से आप युगलीना याद कर लेंगे, पै से आप पैरामीशियम याद कर लेंगे और इस पास याद कर लेंगे प्रोटोजोआ। तो आयु पैप से आपने उन सभी एक कोशिकीय जीवों को याद कर लिया जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। बताइए, अब कभी पेपर में प्रश्न आ जाए कि एक कोशिकीय जीव है, कोई भी एक ऑप्शन में आ जाए, आपको अरविंद सर की ट्रिक्स याद है। आयु पैप, आ से अमीबा, यू से युगलीना, पे से पैरामीशियम और पा से प्रोटोजोआ। ये सभी एक कोशिकीय जीव होते हैं, माने यूनिसेल्युलर जीव होते हैं, एक कोशिका से बने जीव होते हैं। अब हम आपसे कमेंट में पूछना चाहते हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी? आप कमेंट में जवाब दें। देखते हैं आपका अगला प्रश्न कि पादप कोशिका में, माने पेड़ पौधों की कोशिका में रिक्तिका होती है, माने वैक्यूल होती है। तो यह संख्या में एक होती है और बड़ी होती है। इस प्रकार से आपका जो आंसर क्या निकला? ए ऑप्शन वाला करेक्ट उत्तर निकला। अब मेरे बच्चों, इससे बहुत सारे प्रश्न आपसे बनते हैं कि पादप कोशिका में रिक्तिका छोटी होती है, बड़ी होती है, तो आंसर आपका क्या रहेगा? बड़ी होती है। ठीक है, एक आपका ये बन गया। तो जो रिक्तिका होती है यह किससे भरी होती है? यह कोशिका रस से भरी होती है। दूसरा प्रश्न आपका ये बन गया। संख्या में एक होती है, बड़ी होती है, कोशिका रस से भरी होती है और यह पदार्थों को संग्रहित करती है। अब इसके अपोजिट एक प्रश्न पेपर में क्या आएगा? या तो यह आएगा या फिर आएगा कि जंतु कोशिका में रिक्तिका होती है। जंतु कोशिका में, ये पादप कोशिका है, दो प्रकार की कोशिका होती है, पादप कोशिका, जंतु कोशिका। एक होती है मेरे बच्चों पादप कोशिका और एक होती है जंतु कोशिका। ठीक है, अब पादप पे प्रश्न नहीं आया तो जंतु पे आ जाएगा। तो जंतु कोशिका में रिक्तिका होती है छोटी, जब पादप में बड़ी होती है। इसको अपन ऐसे सोचो, टिफिन में भोजन रहता है। अब पेड़ पौधे बेचारे कई दिनों तक भोजन नहीं बना पाते हैं। यदि सर्दियों का टाइम चल रहा है, बरसात का टाइम चल रहा है, तो प्रकाश नहीं मिलता तो भोजन नहीं बना पाते। अब भोजन किससे करेंगे? पेड़ पौधे ही भोजन करते हैं। तो उनका जो टिफिन होता है, माने जो वैक्यूल होता है, वो बड़ा होता है, जिसमें भोजन संग्रह इकट्ठा कर लेते हैं, आवश्यकता पड़ती है तो खा लेते हैं। तो जंतु कोशिका में या तो टिफिन होता है, माने वैक्यूल होती है, या अनुपस्थित होती है। अब क्या होता है, स्कूल में कई बच्चे जाते हैं, कुछ टिफिन ले जाते हैं और कुछ टिफिन नहीं ले जाते हैं। तो जंतु कोशिका में या तो रिक्तिका होती है तो छोटी होती है, नहीं होती है तो नहीं होती है। तो इससे अलग आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आपका प्रश्न है कि आत्महत्या की थैली कहलाती है। आत्महत्या माने सुसाइड, तो आत्महत्या की थैली कहलाती है लाइसोसोम। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल पेपर में आता है। तो मेरे बच्चों, कोशिका में एक लाइसोसोम अंग होता है, एक लाइसोसोम यह अंग होता है। इसके अंदर मेरे बच्चों भरे रहते हैं पाचक एंजाइम। क्या? पाचक एंजाइम भरे रहते हैं। यह क्या है? सड़े गले पदार्थों को मारता है, भोजन को पचाने का काम करता है। तो इसको जब
भोजन मिलता रहता है तो ये उनका पाचन करता रहता है। जब भोजन मिलना बाहर से बंद हो जाता है तो लाइसोसोम खुद को ही खा लेता है और खुद को खाएगा। जैसे हमने पैर खा लिए तो क्या होगा, एक जब खुद के पैर खा लिए, खुद का इसने हृदय खा लिया तो लाइसोसोम मर जाएगा। इसलिए कहते हैं लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। अब लाइसोसोम जंतु कोशिका में पाए जाते हैं या पादप कोशिका में पाए जाते हैं? तो मेरे बच्चों लाइसोसोम पाए जाते हैं जंतु कोशिका में, ठीक है, पादप कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। तो आत्महत्या की थैली कहलाती है लाइसोसोम। लाइसोसोम में पाए जाते हैं पाचक एंजाइम। लाइसोसोम जंतु में मिलते हैं, पौधों में मिलते हैं, तो लाइसोसोम जंतु में मिलते हैं। कि सबसे लंबी कोशिका होती है, तो सबसे लंबी कोशिका होती है आपकी तंत्रिका कोशिका। मेरे बच्चों जिसको आप तान सकते हैं वो लंबा होगा कि नहीं होगा? ऐसे रबड़ है, उसको तानो तो वो लंबी आती है। तो इससे अपन याद रख सकते हैं सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। लेकिन पेपर में कभी प्रश्न आया कि सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका है, तो उत्तर रहेगा आपका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका है तो उत्तर आप क्या लगाएंगे मेरे बच्चों पेपर में? शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग, ठीक है। यदि सबसे बड़ी कोशिका पूछी जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। सबसे लंबी पूछी जाए तो तंत्रिका कोशिका आंसर लगाना। आपको कैसे लगाना? तानते हैं तो कोई चीज़ लंबी हो जाती है तो तंत्रिका कोशिका लंबी कोशिका। इसको न्यूरॉन भी कहते हैं, न्यूरॉन सेल भी कहते हैं, अंग्रेजी वाले बच्चे समझ लें। अब आपका अगला प्रश्न है कि ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ईस्ट का उपयोग किया जाता है, तो ईस्ट का उपयोग किया जाता है आपका एल्कोहल उपयोग काय में किया जाता है? शराब बनाने में, माने एल्कोहल बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। तो जो ईस्ट है मेरे बच्चों क्या है? एक सूक्ष्म जीव है। एक पाउडर आता है, तो ईस्ट क्या है? एक सूक्ष्म जीव है। तो जो गन्ना है आपका, और देखिए आपका अगला प्रश्न है कि एस्केरिस पाया जाता है। एस्केरिस पाया जाता है, तो एस्केरिस पाया जाता है आंत में। इसका आंसर क्या हो गया करेक्ट? आंत में। किसकी आंत में? आंत में, मनुष्य की आंत में एस्केरिस पाया जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एस्केरिस होता क्या है? जो पेट के कीड़ा बोलते हैं गांव की भाषा में, तो पेट के जो कीड़े होते हैं वही कहलाते हैं आपके एस्केरिस। यह दूषित भोजन करने से, यदि कोई व्यक्ति दूषित भोजन करता है, दूषित पानी पीता है, तो उसके पेट में एक कीटाणु चले जाते हैं। अब एक कीटाणु यदि किसी व्यक्ति को हो गए तो क्या दिक्कत है? दिक्कत बहुत बड़ी है। एक बालक जो है 5 रोटी खाता है, एक बालक जो है सिर्फ 2 रोटी खाता है, और 2 रोटी वाला मेरे बच्चों स्वस्थ है, 5 वाला अस्वस्थ है। क्योंकि 5 वाला जो रोटी खा रहा है इसका जो पोषण है वो सही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे पोषक तत्व बन रहे। इन पोषक तत्वों को कौन खा जा रहा है? ये आपका एस्केरिस जो है उन पोषक तत्वों को खा जा रहा है। इसलिए स्कूलों में एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाती है, आपने खाई होगी, चबा चबा करके खिलाई जाती है। उस गोली को सबको खाना चाहिए मेरे बच्चों। पहले वो गोली 30 रुपए की आती थी, अब सरकार ने उसकी उपयोगिता को देखते हुए वो बाजार में 8 रुपए की कर दी। तो बच्चे, उसका स्वाद खराब होता है तो बच्चे खाते नहीं हैं, तो खाना चाहिए। तो इनको क्या करता है? किण्वित करता है। किण्वन, इसको अपन बोल सकते हैं विज्ञान की भाषा में किण्वन, माने सड़ाना। तो ईस्ट किण्वन की क्रिया करके पदार्थों को सड़ाता है, गलाता है और उसको फिर अल्कोहल में परिवर्तित करता है। बाजार में जितने भी दारू आती हैं वो गन्ने के रस से बनती हैं, ठीक है, गन्ने के रस से बनती हैं। माने जो शक्कर होती है, जो शर्करा होती है, शर्करा को एल्कोहल में कौन बदलता है? ईस्ट बदलता है शर्करा को एल्कोहल में। इसके अलावा जो आप ब्रेड खाते हो, थोड़ी थोड़ी खट्टी लगती है, तो ब्रेड बनाने में भी ईस्ट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ब्रेड बनाने में भी ईस्ट का उपयोग किया जाता है। तो यह जो क्रियाएं हो रही हैं इन्हें कहते हैं पर रासायनिक क्रिया, जैव रासायनिक क्रियाएं। तो आपने क्या सोचा? ये सोचा आपने कि ईस्ट का उपयोग एल्कोहल माने शराब बनाने में होता है। शराब शर्करा से माने गन्ना से बनाई जाती है। यह क्रिया कहलाती है किण्वन। किण्वन क्या है? एक जैव रासायनिक क्रिया है।
ईस्ट क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। क्यों जरूरी हैं? इनकी महत्ता क्यों है? क्योंकि शराब बनाई जाती है, अल्कोहल बनाई जाती है। अब आपका अगला प्रश्न है, द्विविभाजन से जनन होता है। द्विविभाजन से जनन होता है अमीबा में। द्विविभाजन से जनन किस में होता है? अमीबा में द्विविभाजन से जनन होता है। अमीबा दो भागों में टूट जाता है, तो वो दोनों भाग जो हैं एक नया अमीबा बना देते हैं। तो पेपर में प्रश्न आता है, द्विविभाजन से जनन होता है अमीबा में। बैक्टीरिया में भी विभाजन से जनन होता है। द्विविभाजन को बाइनरी फिजन भी कहते हैं। बाइनरी फिजन से जनन होता है अमीबा में, और इस प्रकार का जनन कहलाता है अलैंगिक जनन। जो स्वयं से ही अपनी संतानों को जन्म दे उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। जैसे गन्ना में होता है अलैंगिक जनन, अमीबा में होता है अलैंगिक जनन। तो आशा करते हैं यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया है। दही में पाया जाने वाला प्रमुख जीवाणु है। तो दही में पाया जाता है लैक्टोबैसिलस। दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? देखो, जीवाणु अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं। तो अच्छे जीवाणु हैं, दही खाने की डॉक्टर सलाह देते हैं। तो दही में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। तो जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है दही को खट्टा कर देता है। तो पेपर में प्रश्न आता है कि दही खट्टा क्यों होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण दही खट्टा हो जाता है। देखो, इससे लैक्टो से मिलता जुलता शब्द है, लैक्टो, लैक्टिक अम्ल। तो आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चों कि जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु हैं ये प्रोबायोटिक है। ये आंतों के लिए लाभदायक है। ये आंतों के लिए लाभदायक है। ठीक है। ये क्या बनाता है? दही बनाता है। दूध को दही में कितने सारे प्रश्न बन गए। दही में पाया जाने वाला जीवाणु लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस कौन? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल पाचन के लिए सहायक है। और लैक्टोबैसिलस कौन सा बायोटिक कहा जाता है? प्रोबायोटिक कहा जाता है। प्रोबायोटिक की गोलियां भी आती, बहुत महंगी आती हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? बीसीजी का टीका टीबी रोग से बचाव करता है। तो जो बीसीजी का टीका है टीबी से बचाव करता है, जिसको हम अपनी भाषा में, गांव की भाषा में बोल सकते हैं तपेदिक। तो तपेदिक बीमारी से बचाव करता है आपका बीसीजी का टीका। यह बच्चों को लगाया जाता है। टीबी क्या है? टीबी से मेरे बच्चों खांसी आती है, तो जो फेफड़ों की बीमारी हो जाती है वो टीबी कहलाती है। किसी को 1-2 साल से खांसी आ रही है तो उसको मान करके चलो टीबी हो सकती है। टीबी में फेफड़े खराब हो जाते हैं। और जो टीबी है वायरस से होती है, बैक्टीरिया से होती है। तो टीबी जो है बैक्टीरिया से होती है। पेपर में कई बार प्रश्न आ सकता है कि टीबी किससे होती है? टीबी बैक्टीरिया से होती है, माने जीवाणु से टीबी फैलती है। ठीक है। और ये किसी के झूठे बर्तन में भोजन कर लेवे, टीबी वाले व्यक्ति के झूठे बर्तन हैं उनमें कोई भोजन कर लेवे तो उसको भी टीबी हो जाती है। इसलिए घर में यदि एक को टीबी है तो और लोगों को संभावना बन जाती है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? इस CRI तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग में होता क्या है? मसूड़ों से खून आता है। ये याद रखें आप, जो मसूड़े होते हैं आपके, मसूड़ों में खून आता है, मसूड़ों में बदबू आती है और व्यक्ति के शरीर में घाव देर से भरते हैं। तो अब यदि स्कर्वी रोग ना हो तो उस व्यक्ति को या स्वस्थ व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि विटामिन सी खाओ। अब विटामिन सी खाओ तो विटामिन सी कहाँ मिलेगी? खावे के लाने। जितने भी खट्टे फल हैं आपके, आप उनमें विटामिन सी होता है। जैसे कि बात करें नींबू है, संतरा है, उनमें क्या होता है मेरे बच्चों? विटामिन सी होता है। तो आपको खट्टे फल खाने चाहिए, तो उससे स्कर्वी रोग नहीं होगा। तो कितने प्रश्न बन गए? इतने प्रश्न बन गए कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी में क्या होता है? मसूड़े खराब हो जाते हैं, मसूड़ों से बदबू आती है। यदि स्कर्वी रोग से बचना है तो अपन को क्या खाना चाहिए? विटामिन सी खाना चाहिए। विटामिन सी कहाँ मिलेगी? खट्टे फलों में मिलेगी। अब देखिए मेरे बच्चों, जो विटामिन ए है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता,
विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है, रिकेट्स रोग हो जाता है, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं यदि विटामिन डी की किसी में कमी है तो। ठीक है, अब आपसे कमेंट में जवाब पूछना चाहते हैं, विटामिन के की कमी से होने वाला रोग बताइए।